भाई साहब हम लोग जब तक सोकर उठते हैं तो बच्ची का हमारे मालिश वालिश सब हो गया होता है। बढ़िया दूध दूध पी के मस्त होती है। कितना आराम से भी मालिश करा रही है, रो भी नहीं रही है 1 मिनट है। अरे भैया ऐसे जैसे गुदगुदू सी लगती है। गुदगुदी से क्या कि एकदम जैसे लग रहा है कितनी थकी हो, कितना काम कर रखा हो एकदम और क्या पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा चौका आपका टिफिन सब तो वही दे रही है। दादी वाला सारा काम तो पुन्नू कर रही है। तो भैया अभी फिलहाल देखो मॉर्निंग हो गई है और बच्ची समय हो रहा है लगभग 9। इसका टाइम बच्ची फिक्स एक है, बार नहीं सुनो, इसका टाइम फिक्स है। 4 बजे उठती है तो उठती है, 4 से 6 ही जगती है। और बाहर में हम सोच रहे हैं इनको 1 बजे दूध पिलाए थे, हम कहे 3:30 तक दूध पिलाएंगे। मम्मी मुंह ही ना खोले ही ना हम सोचे क्या डिस्टर्ब करें इसकी नींद, हम क्या करें। जब सो रही हो तो सोने ही दो। नहीं लेकिन 3 घंटा हो जाता है लगता है वो खाए ना। खाने से ज्यादा जरूरी उनका सोना है इस टाइम पे। सोती तो है कर ही रही। और भूख लगेगी तो अपने आप रोना शुरू कर देती है। मम्मी उनको भूख लगी हो चाहे ना लगी हो, 4 से 6 वो ऐसे जगती है। आपसे जब सोते रहिए, आप अभी सानू कल करे क्यों जग रही हो, उनके भैया वो जगेंगे अभी। अब पूरी आंखें खोल कर खूब बातें करो इनसे 4 से 6 बैठ के बातें करो हैं। और क्या। चलो ठीक। तो भैया मम्मी ले आई है चाय। आजकल मम्मी कुछ ज्यादा काम करे पड़ता है ना। अरे ये तो बहुत हम खुश है, यही तो हम सोच रहे थे कितनी जल्दी ये दिन आए। अच्छा खुश हो काम करके, ये बात सही है भैया। मम्मी के लिए समझ लो कि एकदम थेरेपी आ गई है, उसी के साथ अपना मस्त रहना है। हाँ भैया बहुत एनर्जी है हमारे। एनर्जी है। पापा खाते रहे मोटाए जाते हो। ऐसे पापा बोलते तो ये देखिए भैया, पापा और बिटिया का मॉर्निंग हो रहा है। पिंकल भैया उसको किस्सी करते हैं, दाढ़ी चुभाते हैं। बताओ दाढ़ी नहीं चिबाते हैं। हम दाढ़ी चिबाएंगे। कहा एक टाइम था पिंकल भैया तुम कहते थे क्या होगा बेटी हो जाए बेटी हो जाए, और देखो बेटी हो गई अब तुम्हारे हाथ में है ना। अली हम तो जो चाहते हैं वो हो ही जाता है। गजब। ना बेटा मेरा इतना सॉफ्ट है यार, इतना बहुत सॉफ्ट, वाकई बहुत सॉफ्ट है, बहुत गुलगुली है एकदम। मेरा आइसक्रीम है, आइसक्रीम है मेरा। बहुत सॉफ्टी है। सो गई हो। चलो भैया इनको जाना है ऑफिस। सुबह बच्ची के पापा नहा धो लिए और अभी जा रहे हैं ऑफिस के लिए। बच्ची हमारी सो रही है एकदम मस्त। देखो ये सबको परेशान करने के बाद अब सो रही है। परेशान नहीं करती है लेकिन हाँ खैर परेशान तो नहीं करती, मैं ये नहीं कहूँगा। बहुत बहुत ऐसे रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भूख लगती थोड़ी सी में से करेगी बस। अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ ऑफिस क्योंकि हो रही हमको लेट। वापस आते हैं फिर आप लोगों को फिर मिलवाते हैं बच्ची से और बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। सो अभी चलो चलते हैं। सो हेलो भैया, वापस आ गया हूँ ऑफिस से भी जस्ट। एंड बताइए आप सब लोग कैसे हैं। यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है। हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि बच्ची नेचुरली फीड करने लगी है। हाँ क्यों सानू, क्या कहती हो? हाँ फिट करने लगी, प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे और अच्छा सीख जाएगी। हाँ। और आजकल सानू देखो भैया इस पर पूरा जोर दे रही हैं। आजकल क्या हरदम जोर देती हैं। तो खैर भैया आप लोग बताएं कैसे हैं। आइए मिलवाते हैं आप लोगों को बच्ची से। आज भी मिलवा देते हैं, डेली मिलवा देते हैं आप लोग को। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि यार भाव खाने लगे, एक बिटिया क्या हो गई, ये बदल से गए हैं। हम बदले नहीं हैं भैया, हम थोड़ा सा बेटी हो गई ना तो हमको थोड़ा अच्छा फील होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा क्या कर रही है ये देखो, दिखाओ। अरे मेरा बेटा। जब फीड कराते हैं ना तो अक्सर तौर पे ऐसे उंगली पकड़ लेती है। उंगलियां पकड़ना बच्चों को बहुत सही लगता है, मुझे लग रहा है ये मेरी पकड़ लेती। और पता है हमने एक फ़ोटो डाली है, आप लोगों ने देखा होगा, उसके हाथ पे एस लिखा है, ऐसे एकदम क्लियर एस लिखा है। सो इससे कंफर्म हो जाता है कि वो मेरी ही बच्ची है। और मतलब अंदर से ही वो यही सोच रही थी कि मैं अपने क्या खैर। तो चलो भैया अभी बच्ची अपना मस्त रेस्ट कर रही है। ये समझ लो कि हर आधे घंटे में तो फीड करती है ना। हाँ करती, बहुत ज्यादा नहीं कर रही लेकिन थोड़ा थोड़ा उसने स्टार्ट किया है अब। अच्छा हाँ। और बाकी फार्मूला मिल्क और उसका क्या है? फार्मूला मिल्क बिल्कुल नहीं देते। नहीं देती हो? नहीं, 2 दिन से बिल्कुल नहीं दे रहे। अच्छा कुल मिला करके ये बहुत ज़्यादा मतलब जब वो माँ का फीड करती है तो उससे आप जानते हो ना कि हर रोगों से मुक्त रहती हैं बच्चे। हाँ, या बच्चे जो वो बहुत नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो और बाकी कल रात में तो मैं भैया दूसरे रूम में सोया था, मम्मी लोग यहाँ सोई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही ईश्वर की कृपा से। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रो रही है।
समझदार बच्चा है, किसी को हम परेशान करते हैं? जब हमने नहीं परेशान किया तो वो कैसे किसी को परेशान लेकिन बताएं तुमको, हम नहीं चाहते बेटी तुम्हारी तरह नाजुक बने, सच बता रहा हूँ, नहीं हम नहीं चाहते कि वो तुम्हारी तरह नाजुक बने, मानते हैं इमोशनल भी ना हो, इतनी ज्यादा इमोशनल हमको बिटिया नहीं चाहिए, इमोशनल लड़की है, नहीं चाहिए हमको ऐसी नाजुक वाजुक नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग नाजुक और इमोशनल नहीं चाहिए। जीजी होगी, किसी की जीजी नहीं बनना। हाँ मतलब हर मिनट पे रो दे, कोई बात बोल दो, हमको चाहिए भैया आज के टाइम पे जब स्टैंड करेगी। अबे सोसाइटी कितना क्रूअल टाइप की है, कम से कम मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना ज़्यादा मासूम बना दो, हर चीज़ से टच हो बच्ची है, इतना संवेदनशील हो, ऐसा नहीं चाहिए। बच्ची को चाहिए थोड़ा रो रही है तो कोई बात नहीं, उसके पीछे दौड़ो मत, समझ रही हो। हम इसको ऐसा बनाएंगे ना, कोई इसको एक शब्द बोलेगा तो उसको 4 सुरा के आएगी। मेरा बच्चे मेरे अभी इनका है ना थोड़ा सा अगर रो देगी, नहीं नहीं रो रही है देखो, हाँ तुम पहचानती हो, तो चलो भैया खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और बाकी और मम्मी से मिलवाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। अभी यार हम तो सोच रहे हैं कि ये लोग जाएंगे तो मैं भी घर जाऊँगा, और उसके बाद फिर मुझे अकेले आना पड़ेगा यहाँ पे, मम्मी भी नहीं रहेंगी कोई। चलो मम्मी से मिलवाते हैं। गुरु लग रहा है आज फिर निमोना बनेगा। हाँ हाँ ये देखो भैया आज पुनः निमोना बन रहा है, निमोना खा लो सब लोग, क्योंकि मटर का सीजन धीरे धीरे जा रहा है। क्यों मम्मी? सीजन भी जा रहा है और निमोना अच्छा भी लगता है। हाँ निमोना सब्जी से बढ़िया लगता है। तो ये सब खाते रहो। अभी मम्मी का प्लान कुछ और बनाने था, लेकिन हमने कहा भाई मम्मी निमोना बना दो। तो मम्मी पूरे दिन में कितनी बार वो करी हो मालिश? 2 बार। अभी नाजुक ज्यादा है। नहीं ज़्यादा, हाँ और क्या, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं। नहीं ठीक भी है, सही है। तो फिलहाल भैया अभी घर पे जाएंगी अम्मा, तो अब अम्मा करी हैं फिर घर पे। नहीं तो मालिश तो 4-5 बार होगी। अच्छा थोड़ा हो जाए, बड़ी 10 दिन की हो जाए। सही है। अभी डॉक्टर ने बताया बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का करिए। चलो तब तो बढ़िया भैया। भाई साहब ये लोग मेरी बिटिया को देते नहीं है मेरे पास। पारुल को भी एक इंजेक्शन लगी है। क्या हुआ, दिक्कत हो रही ज़्यादा? आराम से लेट जाओ ना तुम। क्यों उठी हो? हाँ क्या ढूंढ रही हो? क्या हुआ, दिक्कत हो रही क्या? ओए लड़की लाओ इधर लाओ, पहले भैया थोड़ी देर अपनी बिटिया से बातचीत कर लें। आप लोगों से तो बात करते ही रहते हैं, पूरा दिन हमारा ऑफिस में निकल जाता है, बिटिया से बात नहीं कर पाते हैं। पारुल इधर आओ, क्या दिक्कत आ रही है? तुम लेटो। अपना सब लोग चाहे जैसे दुलराएंगे, ठीक है, हम जैसे थोड़ी तरीके से कुछ और रहा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। दाढ़ी घुसाते मेरी बच्ची को, इतना कड़ा ऐसे करिए, ऐसे नहीं होता। अरे वो इतना नहीं होता, कभी रोई है आज तक वो ऐसे करने पे? अगर प्रॉब्लम होती तो उसको रोती ना। आज इतना तेज है, हंसी है, गिगल अभी इतना तेज हंसी है, इतना हंसा है एकदम से, क्या बताएं। मैंने फोटो, हम लोग बढ़िया बातें फोटो कैप्चर किए, वीडियो बन गई है। तो बच्ची को फॉलो करो। अरे बच्ची का एक पेज बना दिया है सानू ने, तो खैर मैनेज्ड बाय बुआ हैं, सानू ही मैनेज कर रही है उस पेज को। तो आप लोग जैसा मम्मी पापा मैनेज करेंगे, तो आप लोग जैसा चाहें देख लीजिएगा। बाकी फिलहाल यही है कि भैया बच्ची एकदम मतलब अपनी, अच्छा दिन ब दिन क्या आंखें भी खोलने लगी है, और पहले की अपेक्षा और थोड़ा सा ऐसे मतलब ना चीज़ों को समझ रही है, हमको जहाँ तक लग रहा है। हम बहुत देर से इसके पास बैठे हैं तो जैसे फील कर रही हो कि कोई हमारे आसपास हो। तो एकदम मस्त चल रहा है। अभी उधर खाना मम्मी बना दी। वो जो आज वाली हंसी थी, अब वो कैप्चर हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। फोन बगल में ही था, हम लोग दिखाऊंगी मैं उस पे डाल के। बाकी पारुल यहाँ है भैया, इनको एक एक्चुअली इंजेक्शन लगा है, चूँकि आपको लोग पता है ना कि हीमोग्लोबिन इनका कम था, तो उसके लिए थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए उसको एक इंजेक्शन है जिसको हर दूसरे दिन लगाना है, अल्टरनेट डेज पे। तो हो सकता है वो थोड़ा सा इन सपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इस तरह की चीज़ें। नहीं कम नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 10 के आसपास था खैर उस समय पर, लेकिन फिर भी थोड़ा बूस्ट करना था उसको, मैम ने कहा था। सो कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो अभी हम लोग लगवा रहे हैं। बाकी सानू गई, अब बच्ची आ गई इनके कब्जे में। आजकल भैया हम लोगों का घर में अगर एक बच्चा आ जाए ना, कसम से बता रहा हूँ, तो जैसे अगर कोई मान लो मानसिक रूप से असंतुष्ट व्यक्ति हो घर पे, जैसे बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत सोचने विचारने वाला हो, तो एकदम संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मेरे घर में तो यही सीन है
कि ज़्यादा जो लोग सोचते हैं, जैसे मम्मी मेरी बहुत सोचती विचारती है ना, अब मम्मी मेरी इतना काम कर रही हैं और उसी बच्ची के पीछे, उसी पारुल के पीछे लगी हैं, लगातार उसी के पीछे लगी हैं एकदम से। सो बच्चे एक बहुत बढ़िया, मतलब एक काउंसलर होते हैं बच्चे, काउंसलिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं पेरेंट्स की या बाकी लोगों की। हमको भी अब हम ऑफिस से जब थॉट करते हैं ऑफिस में कि बच्ची क्या कर रही होगी, और जब वहाँ से निकलते तो यही मन होता है जस्ट घर पे पहुँच जाओ तुरंत। सो अच्छा लगता है। सो भैया फाइनली अपना खाना आ गया है। तो खाना तो भैया हो गया, और अभी बच्ची हमारी जो पीती हैं लगातार हर 10 मिनट पे, रात में इतनी तो सुसु पॉटी देखो, हर मिनट पे होता रहता। और मेरी बहन का काम है ये इसकी साफ सफाई। बहुत उतना नहीं करती है पारुल। 4 से 5 डायपर पूरे दिन में चेंज करते हैं। नहीं, एक आध बार तो कि रात में ज्यादा यूज करती है। 2 डायपर तो बाहर ही पड़े जो फेंके दिए। रुको। एक डायपर ये है। भैया फाइनली सानू देखो, उसको डायपर वायपर पहना दी हैं। और अच्छा, सानू के जब बच्चे होंगे तो सानू को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सच में पारुल, तुमने सब देख लिया सानू। तुम्हारा भी सीख। हाँ, ये बात तो है, हम कभी देखे नहीं थे इस तरह से। चाहे तुम्हें ऑपरेट होगा तब भी तुम समझोगी, जैसे हम लोग घबरा गए। कहीं मुझे देख के क्या प्रेफर करोगे? हम कहीं तुम्हें देख के मैं प्रेफर करेंगे बच्चा नहीं पैदा करना। ये नहीं बोलते हैं बच्चा नहीं पैदा करने, ऐसे नहीं बोलते हैं। नहीं, लेकिन अब अनुभव हो गया, ये बात तो है। अनुभव हो गया ना, जैसे हम लोग को भैया इसको देख के तो मेरे इसको देखते ही लगना चाहिए। आफ्टर ऑपरेशन भैया हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि पता तो था नहीं, इतनी ज़्यादा शरीर में भैया ऐसे डग होती है, ठंड लगती है, बाकी चीज़ें होती हैं। अब लेकिन अब तो चीज़ें समझ में आ गई। लोग कहते हैं कि ऑपरेशन जिसने कर लिया आराम है, मतलब दोनों में पेन होता है। ऑपरेशन भी भैया बहुत टफ है, मतलब समझ लो अगले दिन एकदम नई जिंदगी मिलती है तुमको। उठाना बैठाना तुम किसी अपने ऊपर बिल्कुल हो ही नहीं, किसी और के ऊपर निर्भर हो हर चीज के लिए। और क्या, हर चीज़ के लिए क्या भाई साहब। और सबसे अच्छी चीज़ की ऐसे टाइम पर आपको इमोशनली आपको सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। जैसे आपके पास अच्छा परिवार हो, अच्छा जैसे पति अच्छा हो, या और परिवार में लोग हैं जो अच्छे हों। अब पारुल के साथ अलग चीज़ थी कि उनका पति और बाकी परिवार का तो ठीक है, पति का मतलब ऐसे समझ लो कि क्या ही इन्होंने क्यों पारुल क्या कहती हो हैं? सही कह रहे हैं। अपने पति के बारे में क्या कहना चाहोगी? सपोर्टिव है, और क्या बताएं। तो काहे हंस रही हो इतना? तुम्हारा पति कैसा है कि तुम हंस रही हो? मेरी बच्ची की आवाज सुनो। हैं? अच्छे मेरे पति। सानू ऐसे तुम करती हो तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसको लगातार ऐसे घुसेड़ के रखती हो। दाढ़ी नहीं है। मेरा दाढ़ी मोछ नहीं है तुम्हारी तरह। दाढ़ी मोछ नहीं, फिर भी नाक तो उसकी दब सकती है। नाक कैसे दब जाएगी? सुनो मुन्नू, कि ले जा मुन्नू। अरे इतनी सी भैया, इतनी सी। भूखी है लग रहा है। फिर भूखा लो बच्ची। चूहा बड़ा वाला चूहा होता है। बहुत सही है। और हर मिनट में मुँह आ जाती है। हमको सबसे ज्यादा सुकून इसी बात का भैया कि बच्चे खूब खाते पीते रहे। जैसे किलिल वाले बच्चे ना हो गया नी नो मैं नहीं खा रही, नो अंग अच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं। इधर सब खा रही है। भाई साहब इधर अपने साइड करती, वो उधर अपने साइड करती है, बिना मतलब उसको परेशान करके रखा है। ए पारुल, अभी इनको भाई साहब इनको मतलब वो करना है, ड्रेसिंग करनी है इनकी साथ। अभी उठ नहीं पा रही, घंटे भर से उठा रहा हूँ कि उठ जाओ चलो। और हमको तो बहुत डर लगता है, हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है टच करने में, लेकिन क्या करें, उसको साफ करके और बाकी उस पर थोड़ी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, उस तरह का है। चलो उठो। सो भैया फिलहाल ये देखो, ये है बीटाडीन। बस इसको हल्का सा आपको जो घाव इन द सेंस की, ताकि उसमें कोई जर्म्स और गंदगी ना रह जाए, इसलिए इसको क्लीन करना होगा। तो वैसे डॉक्टर ने कहा है कि इसको कम से कम दिन भर में 3 बार करना है, लेकिन 3 बार नहीं हो पाता। 1 बार दिन में पारुल करती हैं, क्योंकि सानू बहुत डरती है इससे, सानू टच नहीं कर पाती है। और एक टाइम मैं कर देता हूँ यहाँ से आने के बाद। सो फिलहाल अभी पहले इनका पहले हम क्लीन करते हैं। लाओ, एंड ये रहा, ठीक है। ये हील करता है, हील घाव को भर देता है। बुआ लोगों को यही करना पड़ता है भैया। ये देखो आज बदबू कर रहा है। अब दूध ऐसे करी सानू आज हुआ है। अब मदर मिल्क ले रही है ना, तो ज्यादा है। देखो, लेकिन बुआ वो सही काम पकड़ाया गया है ना, है कि नहीं सानू? ना नंबर दूर रखा। तो भैया फिलहाल अभी बच्ची अपनी डे बाय डे थोड़ी बढ़ रही है,
बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने सोचा है। और बस अब हम लोग घर जाने वाले हैं कुछ दिन में, तो फिर अम्मा, बाबा, पापा, सब बुआ, सारे बच्चे, और सबसे मेन चीज़ आप लोग जानते हो कि पीहू मानसी अभी बहुत खुश होंगी क्योंकि वो खुद बच्चियाँ हैं। तो मानसी बहुत खुश हैं, पीहू बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश हैं। क्या नाम रखा गया है? और बाकी हाँ, नाम के विषय में भी हम लोगों ने नाम डिसाइड कर लिया भैया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि देना था उसमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो नाम हम लोगों ने दे दिया है। बहुत जल्द रिवील करेंगे इंस्टा पे उसको, एंड होप सो कि अच्छा ही नाम होगा। बहुत लोगों ने तो गेस कर लिया है कि नाम क्या है। देखो जैसे क्या है कि छुट्टी वट्टी हम लोग को तो ज़्यादा मिलेगी नहीं हमको, तो ज़्यादातर तो लोग यही लोग इंजॉय करेंगी। क्यों तुम तो घर नहीं चलोगी? मैं चलूँगा घर, लेकिन उतना समय हम नहीं दे पाएंगे शायद घर पे, तो ज़्यादा टाइम तो यही लोग मौज करेंगे भैया घर पे, सब लोग एक साथ जब होंगे तो आपके भाई का तो जान ही रहे हो भैया। लगभग क्या दिन तो रहोगे? फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि भाई 4-5 दिन की छुट्टी तो कम से कम मिल जाए। ये क्या बात होती? तुम अरे! 15-20 दिन छुट्टी लूंगा। 15-20 दिन की छुट्टी तो ले ही लूँगा, उसमें कौन सी है, लेकिन अभी मुश्किल है 15 दिन की छुट्टी। और सुबह पूरा वाला आएगा ना, हाँ पूरा पिकवानी चलना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही भैया। बाकी आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक चीज़ मैं बहुत कहना क्या चाहूँगा, मुझे बहुत ही ये वो लगता है कि हर जगह जब आता है बधाई के मैसेज आप लोग लिखते हैं, हम हर जगह रिप्लाई नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है ऐसा आप लोग कहीं ना सोच रहे हो कि भैया इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नौकरी के साथ साथ में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा यार समय नहीं मिल पाता। अभी देखो रात के लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, इसके बाद ब्लॉग एंड होगा, फिर मैं ब्लॉग पूरा एडिट करूँगा और फिर पता नहीं कितना समय हो जाता है। मॉर्निंग में फिर वही हाल रहता है, फिर से जल्दी करना पड़ता है, भाग के जाना पड़ता है। तो हम तो बच्ची को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। तो खैर सबको बहुत थैंक यू फिर से कहूँगा। एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। हमने देखा कि यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर हमारे बढ़े, इंस्टा पे लोगों ने आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। हम लोग तो कभी सोचे ही नहीं थे सारी चीज़ें होंगी भी, और ईश्वर की कृपा है यार कि मतलब बच्ची भी सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू आप लोगों को फिर से। एंड ठीक है, अभी मैं भी चल रहा हूँ रेस्ट करने, आप लोग भी रेस्ट करिए भैया। तो सब लोग यहाँ हैं, मैं इस रूम में रहूँगा। मिलेंगे कल। एंड अभी तक भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ कर लें। और मुझे भी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आप लोग जानते हो, क्योंकि इस बीच तो मैं भी कभी कभी थका हुआ महसूस करता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, सब अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें भी आपको बतानी हैं। एक लाइफ में एक अच्छी चीज़ और घटित हुई है, वो भी बतानी है, वो बहुत जल्द आप लोगों को बताऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो सबको थैंक यू, लव यू एंड बाय।